नमस्कार। आज आपको हंसाने के लिए शानदार और जानदार हास्य के साथ, मनोरंजन भरपूर की गारंटी के साथ एक बार पुनः आपका साथी कवि पवन पारस हाजिर है। दोस्तों, एक मेरा मित्र है सलीम, वो इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका चला गया। मैं टीचर ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पे नौकरी लग गया। अभी 10 दिन पहले ही फ़ोन आया था उसका कि और सुना भाई पवन, क्या हाल चाल है तेरा। मैंने कहा भैया बढ़िया है। बोले यार बढ़िया क्या है, वे मास्टर वाली नौकरी में लाग रहा है, कोई ढंग को जॉब मिलो। मैंने कहा यार मास्टर की नौकरी ढंग यार। बोले क्या की ढंग हुआ है यार, आजकल के बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। स्थिति खराब है। मैंने कहा कैसे यार। बोले यार कैसे क्या, आजकल बच्चे पैदा ही कहाँ होते हैं। मैंने कहा खूब हो रहे हैं। बोले बच्चे नहीं हो रहे हैं, आजकल तो सारे बाप ही पैदा हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सही है, इस पीढ़ी को पढ़ाना, ज्ञान देना, इनको संस्कार देना बहुत मतलब कड़ी मेहनत की बात हो रही है। मैं आपको बताऊं, एक लड़का एक दिन स्कूल में लेट आया। वो लेट आया, जो ही मुझे नज़र आया मैं उसके स्वागत में गेट पर ही चले गया। मैंने कहा अरे राकेश आज लेट कैसे हो गया। बोलो सर लेट कैसे कहते हो। अरे मैंने कहा लेट है तो 8:30 बज रहे हैं, स्कूल का समय 7:30 बजे का है, तो 1 घंटा लेट है। वो कहने लगा, बोले सर वो 7:30 बजे का टाइम है ना, वो है आपके लिए। हमें यहाँ कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। जो ही 7:30 बजे चुपचाप आकर के घंटे लगा करके पढ़ाई शुरू करवा दिया करो। बोले मेरा इंतज़ार मत किया करो, मुझे यहाँ कोई पेमेंट मिलता जो समय पर आऊँगा। मेरी मर्जी हो तब आऊँगा, मेरी मर्जी हो तब जाऊँगा। और मैंने कहा यार गजब का लड़का है, एक तो लेट आया है, दूसरा ऊपर से सवाल जवाब कर रहा है। मैंने उसको वहीं पे मुर्गा बना दिया गेट पर ही। बगल में एक मुकेश नाम का लड़का पानी पीने के लिए आया टंकी पर। उसने पूछ लिया, बोले सर आज राकेश को सुबह सुबह ही मुर्गा कैसे बना दिया। मैंने कहा यार एक तो ये लेट आया, ऊपर से बिना मतलब की बहस कर रहा है। मुकेश बोला सर आज तो ये लेट ही आया है, कल तो ये सुबह सुबह थैला फेंक के गया था क्लास में और पूरे दिन ही गायब रहा। अरे मैंने कहा बता कल कहाँ गया था। बड़ो मुर्गो बने बने। बोले सर कल तो मेरे बर्ड फ्लू हो गया था। मैंने कहा यार बड़ा झूठा लड़का है रे। बोला कैसे सर। मैंने कहा बर्ड फ्लू तो मुर्गों में होता है, बच्चों में थोड़ी होता है। उसने जवाब दिया, बोले सर आपने मुझे बच्चा समझा ही कब है, जब से इस स्कूल में आए हो मैं तो मुर्गा ही बना रहता हूँ लगभग, मुर्गी किसी फीलिंग आ रही है। वो मुकेश कहने लगा, बोले सर ये बहुत बातूनी है, ये बातों में टाल देगा, इसको पूछो कल कहाँ गया था। मैंने कहा सही बता कल कहाँ गया था, नहीं तेरे मार पड़ेगी। वो कहने लगा सर मार पार की बात तो बाद में करना, पहले आप मुझे बताओ कल जिनको पूरे दिन पढ़ाया उनको तो कलेक्टर बना दिया क्या, जो आप मुझे मेरे पीछे पड़े हुए हो। मैंने कहा बड़ा तेज़ लड़का है यार। वो मुकेश कहने लगा, बोले सर मुझे पता है कल का इसका, कल इसकी पाड़ा बोलने की बारी थी और ये 7वीं क्लास में हो गया, इसको आज तक 8 से ज़्यादा पाड़े नहीं आते हैं। और यदि कल ये पहाड़ों में अटकता तो वो प्रिंसिपल सर इसकी कुटाई करते, उस मार से डर के पूरे दिन गायब रहा। तब मैंने कहा अरे यार राकेश कमाल कर दिया। बोले गुरुजी कैसे। मैंने कहा 7वीं में पढ़ता है, 8 तक पढ़े नहीं आते, शर्म की बात है यार। हमारी तरफ देख, हम तो जो 5वीं में पढ़ा करते थे तभी 40 तक पढ़े आया करते थे। वो मुर्गो बने बने ऊपर नो मुंडो करके गया, गुरुजी थाने कोई बड़ा आदमी पढ़ायो होगो। मतलब इतने तेज बुद्धि के बच्चे हो गए हैं, इतने तेज हो गए हैं। और बोले सर मैं तो ये इसमें ध्यान ही नहीं देता पढ़ाई वढ़ाई में, मेरे घर पे और बहुत काम है, मेरे पापा ने वो सल्डका वाला मोबाइल भेज दिया है, मैं तो उसी में लगा रहा था। और मैंने कहा तू वही है ना, परसों तेरी मम्मी भी शिकायत लेके आई थी कि सर मेरे बेटे को समझाओ, वो न तो घर पे होमवर्क करता है न पढ़ता है, सिर्फ पूरे दिन मोबाइल में घुसा रहता है, न दादी का कहना मानता है न मेरा कहना मानता है। मैंने कहा बेटा देख, अगर दादी की माँ की सेवा नहीं करोगे, उनका मन खुश नहीं रहोगे तो तेरा ये जन्म खराब हो जाएगा। और यदि उनके दिल से आत्मा से दुर्शीष निकल गई आपके लिए तो आपका अगला जन्म भी खराब हो जाएगा। वो बोला सर अगले जन्म की तो चिंता ही मत करो। मैंने कहा कैसे। बोले अगले जन्म की बात तो यह है, रात नहीं मेरे लो दादाजी सपने में आयो और वो कह रहे हो, बोले राकेश या मज़ा लेना ही बत्ता ले लिए, मैं ही 8 साल से नरक की 4 दीवारी पर बैठा, नरक में जगह को नहीं है।
बुकिंग चाल दी है फुल। मैंने कहा बड़ा तेज बच्चा है। बोले सर तेज फेज की बात करी थे के चाहो। मैंने कहा एक तो समय पर आया कर और दूसरा पहाड़े याद कर ले। बोले कितने याद करने हैं। मैंने कहा तू जितना कर सके उतना कर ले। बोले सर मेरे को 3 दिन का समय दे के दिखाओ, तीसरे दिन आपकी मर्जी हो ना वो पहाड़ा सुन लेना। अब तीसरे दिन मैं तो प्रार्थना सभा में यूं ही बच्चों को ज्ञान दे रहा था। मैंने कहा बच्चों जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से आत्मा तड़पती है और एक झूठ बोलने से आदमी की 5 मिनट उम्र भी घटती है। और झूठ बोलने वाला आदमी कभी हंस भी नहीं सकता, जबकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। अगर दिन में एक बार भी जोर से हंसोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और जीवन की 10 मिनट उम्र भी बढ़ जाएगी। समझ गए? वो ही राकेश पीछे पीछे बैठा था। बोले सर समझ गए। मैंने कहा क्या समझे? बोले हंसते हंसते झूठ बोलो फिर भी 5 मिनट का फायदा है। मतलब इतनी। मैंने कहा तू ही है ना वो परसों वाला जो पहाड़े याद करने के लिए कह के गया था? बोले हाँ सर। मैंने कहा आजा स्टेज पर। उसको मंच पे बुलाया। मैंने कहा बेटा बता कितना पहाड़ा याद करके आया? बोले सर पहाड़े आपको कौन सा सुनना है? मैंने कहा जो लास्ट का है, सबसे लास्ट में कौन सा सीखा है? बोले सर 40 तक पूरे ही सीख लिए। मैंने कहा फिर सुना दे। आपको सही बताऊं 38 से 40 तक के 3 पहाड़े 2 ही मिनट में सुना दिए। मैंने उसकी तरफ देख के कहा, मैंने कहा यार राकेश तू तो शक्ल से ही बदमाश लगता है, बाकी दिमाग तो तेरा बढ़िया है। बस बस बोले गुरुजी मैं यही कहलवाना चाहता था, आप में और मेरे में यही अंतर है। तो इतने तेज बच्चे हो गए हैं ये। एक वो टाबरियो या कोई विक्रम 9 दिन तक स्कूल को नहीं लगातार ही। प्रिंसिपल साहब बोले यार को पतो करो यो 6ठी क्लास में पढ़ा है, 10 दिन गायब होगो, पतो को नहीं कटे मर बना जागो रापाट है झूठी हाजरी बना पोसार के चक्कर में। मैं भी को पतो करतो पूछो भी को घर खेत में एकदम रोड से टल के जो ही मोटरसाइकिल भी वाला घरा टली वो आपके दादा के मंगरा पर बैठे हो बरामदे में। उसके दादा की नज़र पड़ गई। बोले विक्रम अंदर भाग जा, तेरे वाले सर आ रहे हैं, आज तेरे को स्कूल ले जाएंगे और कुटाई और होगी। विक्रम बोला दादा मैं नहीं, अंदर भाग जा तू। बोले रे मैं क्यों भाग जाऊँ? बोले दादा तू भाग जा। बोले रे मैं क्यों भाग जाऊँ, मेरे थोड़ी मार पड़ेगी, मैं थोड़ी पढ़ता हूँ। बोले दादा तू पढ़ता तो नहीं है, लेकिन मैं 9 दिन पहले एप्लीकेशन दे के आया था कि मेरा दादा ख़त्म हो गया, मैं 15 दिन स्कूल नहीं आऊँगा। तो इस तरह के बच्चे, इनकी करामात अलग है सर, इनकी बुद्धि, इनका जो सॉफ्टवेयर है ना सोचने का वो अलग है। दुनियादारी बहुत तेज इनकी चलती है। एक टाबरियों में थाने बताऊँ, सही बताऊँ, बरेली गया मैं एक कार्यक्रम में। वो इंस्टीट्यूट पहली क्लास से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई सेठों का वो इंस्टीट्यूट है। दिन में उसमें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम था और रात में कवि सम्मेलन था। कवि सम्मेलन के बाद हमें वहीं हॉस्टल के कमरों में रोक दिया गया और सुबह जो हॉस्टल के बच्चों के लिए लेट बाथ बने थे उन्हीं में नहाने का हमें मौका मिला। तो जो ही मैं बाथरूम में घुसा, इन बच्चों की कलाकारी देखो जो छोटे छोटे बच्चों के, जो ही बाथरूम में घुसा सामने वाली दीवार पे लिखा था कृपया नहाने से पहले बाएं देखें। मैंने सोचा भाई उत्तर प्रदेश में कोई सगुन होता होगा। बाईं दीवार पर देखा, वहाँ कोयले से लिखा हुआ कृपया दाएं भी देखें। बाथरूम में दाएं दीवार पर देखा, वहाँ लिखा हुआ था कृपया पीछे भी देखें। पीछे की दीवार पर देखा, वहाँ लिखा हुआ था कृपया छत पे भी देखें। छत पे लिखा हुआ था अबे गधे ये स्नान कर तेरे बाप का थोड़ी है, जल्दी से ला ले, बाहर लाइन लगी पड़ी है। इतने तेज बच्चे ये हो गए। इन बच्चों को पार पाना। एक बार हमारा इंग्लिश पढ़ावा सुनीता मैडम 7वीं क्लास के बच्चे ने पकड़ के लाई दिनेश ने। बोले सर ये मेरे को क्लास में पढ़ाने नहीं देता। अब 7वीं में सोचो आप कितनी उम्र का हो सकता है, मैक्सिमम 12 साल का या फिर 13 साल का। मैंने कहा मैम आप पढ़ाने नहीं देता आपको? बोले सर वास्तव में नहीं पढ़ाने देता। जब भी मैं बोर्ड की तरफ मुंह करता हूँ लिखने के लिए तो पीछे से चौक फेंकता है, कागज़ की गोटी बना के फेंकता है, कभी फिल्मी गाने गाता है, उठपटांग बातें करता है, सीटियाँ बजाता है क्लास में। मैंने उसको दिनेश को मैंने कहा बेटा इधर आ, क्या बात हो यार तेरी शिकायत है? बोले सर आज की शिकायत तो बिल्कुल झूठी है। मैंने कहा झूठी कैसे यार, वो मैम कह के गई है। बोले सर मैम कह के गए लेकिन आज की शिकायत बिल्कुल झूठी है। मैंने कहा तूने फिल्मी गाना गाया क्या? बोले सर गाया है, लेकिन उस मैम ने क्लास में घुसते ही हमें कहा था कि अपन ने टेंस पूरे पढ़ लिए हैं, अब आप कोई ऐसा वाक्य बताओ जिसमें तीनों काल मिले हुए हों, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं आपको
उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना सिखाऊंगी। तो बोले सर मैंने तो वो तीनों काल वाला वाक्य बताया था। मैंने कहा क्या बता दिया? बोले सर थे भी सुन लो। भैया को वह सुनाओगे? मुझको वैसा ही सुना जैसा मैं क्लास में सुनाया था मैम को। तो वो खड़ा होकर के बताने लगा कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था। बताइए सर, पास्ट टेंस हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा हो गया बेटा। आज भी है, प्रेजेंट आया? मैंने कहा आ गया। और कल भी रहेगा। बताइए सर। बोले मेरा वाक्य गलत था क्या? मैंने कहा बेटा तेरा वाक्य तो सही था। तो फिर बोले दोष किसका? मैंने कहा दोष तेरा भी नहीं है और दोष उन मैडम का भी नहीं है, दोष इस ज़माने की हवा का है बेटा। ये ज़माने की हवा ही ख़राब हो गई। तो कहना चाहूँगा 4 लाइनों की एक पंक्ति है कि हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं थे। गुरुओं का सम्मान हुआ करता था कि अपने उन पावन संस्कारों को इतना तो मत बिसराओ, इन पोप गीत गाने वाले बेटों को अब समझाओ, अन्यथा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि ऐसा बेटा जब पुरखों को शमशान घाट ले जाएगा, वहाँ भी राम नाम सत्य की जगह ये फिल्मी गीत ही गाएगा। के मतलब है राम नाम सत्य से? सोचो ऐसे पुत्रों के हाथों फिर कैसे मोक्ष हो पाएगा? अरे भारत और अमेरिका में अंतर ही क्या रह जाएगा? हमें भारत को भारतीय बना के रखना है। और मैं निवेदन करता हूँ समस्त अभिभावकों से, टीचर्सगण से और जो समाज के मार्गदर्शक हैं उनसे कि अपन आने वाली पीढ़ी को अगर अब संभाल के नहीं रखेंगे तो ये ज़माना जिस तरीके से संक्रमित हो रहे हैं संस्कार, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए